Hello everyone, welcome to English Camp. This is Shivashish Dash. Today in this video, we shall discuss narration, that is direct and indirect speech or narration. It's a very interesting topic and many students find great difficulty in this topic, but it's very important because you will find questions on this topic in almost every exam and also in various competitive exams. So before we start, make sure that you've hit the like button and also subscribe to my channel. As many of you have requested me through mail or through the comments that I should also try and explain the things in any of the regional languages. So in this video I shall use both English and Hindi so that you may feel comfortable. जैसा कि आप सभी को पता है कि नरेशन एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो पहले हम लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि कौन सा नरेशन डायरेक्ट में है और कौन सा इनडायरेक्ट में है. तो डायरेक्ट नरेशन एक्चुअली होता क्या है. चलिए अगर मान लेते हैं मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा हूँ और मेरा भाई बोल रहा है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद बाहर जाऊँगा. जब मेरा भाई बोल रहा है कि मैं थोड़ी देर बाद बाहर जाऊँगा, ये डायरेक्ट नरेशन है क्योंकि हम लोग उसकी कही हुई ओरिजिनल बातें, उसकी कही हुई डायरेक्ट बातें हम लोग बोल रहे हैं. जैसे कि हम लोगों ने बोला कि उसने बोला कि मैं अभी बाहर जाऊँगा, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मेरे भाई ने बोला कि वो अभी थोड़ी देर बाद बाहर जाएगा, ये होगा इनडायरेक्ट नरेशन. तो डायरेक्ट नरेशन का यही मतलब होता है कि अगर हम स्पीकर की कही हुई बातें, मीन्स जो व्यक्ति बात कर रहा है, अगर हम उसकी कही हुई बातें को डायरेक्टली प्रेजेंट करते, सीधी तरह से प्रेजेंट करते, उसको हम डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे. मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा. अगर आप घर में जाके बोल रहे हैं कि आपके टीचर ने कहा कि अगले दिन वो टेस्ट लेंगे. अगर आप अपने मम्मी को बोल रहे हैं कि टीचर ने कहा मैं अगले दिन टेस्ट लूंगा आप लोगों का, तो ये वाला होगा डायरेक्ट नरेशन क्योंकि आप अपने टीचर की कही हुई बातें डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन अगर यही बात आप दूसरी तरह से प्रेजेंट करते हैं कि आप अगर बोलते हैं कि हमारे टीचर ने कहा कि वो अगले दिन हमारा टेस्ट लेंगे, तो ये वाला होगा इनडायरेक्ट नरेशन. तो आई थिंक आप लोगों को अभी क्लियर हो गया है कि डायरेक्ट नरेशन वही होता है जिसमें हम स्पीकर की जो बात कर रहे हैं उसकी कही हुई बातों को अगर हम डायरेक्टली प्रेजेंट करते तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच. और अगर हम उनकी कही हुई बातों को खुद की तरह से प्रेजेंट करते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन. एक और बात गौर करना चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन में हमेशा हम लोग कॉमा और कोटेशन का यूज करते हैं. दैट इज डायरेक्ट नरेशन में हमेशा हम लोग ये साइन पाएंगे, कॉमा होगा, और जो स्पीकर होता है, स्पीकर की कही हुई बातों को हम लोग कोटेशन के अंदर प्रेजेंट करेंगे. लेकिन ये चीज इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग नहीं पाएंगे. तो हम लोगों को बस दो ही चीजें याद रखना होगा कि डायरेक्ट नरेशन में हम स्पीकर की कही हुई बातों को डायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग ये नहीं पाएंगे क्योंकि हम स्पीकर की कही हुई बातों को हम लोग इनडायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं. और डायरेक्ट नरेशन में हम लोग हमेशा कॉमा और कोटेशन, दैट इज इन्वर्टेड कॉमर्स, हम लोग पाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में ये चीज नहीं होगा. तो फिर चलिए इसी बात को समझने के लिए हम लोग दो सेंटेंसेस का एग्जांपल देखते हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस इज बीन गिवन, ही सेड आई कैन डू द वर्क. यू कैन क्लियरली सी हियर दैट द स्पीकर ही, यहाँ पे जो स्पीकर है ही, वो अपनी बात खुद बोल रहा है कि स्पीकर ने बोला कि आई कैन डू द वर्क. मतलब हम लोग स्पीकर की कही हुई बातों को यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं. हम लोग बोल रहे हैं कि स्पीकर ने कहा मैं ये काम कर सकता हूँ, मतलब स्पीकर की कही हुई बातों को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रेजेंट करें. बट इन द सेकेंड सेंटेंस इट्स बीन गिवन, he said that he could do the work. हम यहाँ पे स्पीकर की कही हुई बातों को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं. हम लोग बोल रहे हैं कि उसने कहा कि वो ये काम खुद कर सकता है. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वाले सेंटेंस में हम लोगों ने डायरेक्टली बोला, जो बात स्पीकर ने खुद कही, हम लोगों ने वही कही हुई बातों को एग्जैक्टली प्रेजेंट कर लिया. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डायरेक्ट सेंटेंस. बट इन द सेकेंड सेंटेंस वी हैव presented the words spoken by the speaker in an indirect way. हम लोगों ने थोड़ी indirect way में बोला कि हम लोगों ने कहा कि उसने कहा कि वो ये काम कर सकते हैं. तो हम लोगों ने जब ये बात थोड़ा इनडायरेक्टली कहा तो ये वाला होगा इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन. एक और बात गौर करना चाहिए हम लोगों को कि पहले वाले सेंटेंस में देयर इज ए कॉमा एंड ऑल्सो ए कोटेशन मार्क. जो कही हुई बातें हैं स्पीकर की, वो वाला पूरा विद इन ए कोटेशन है. तो हम लोगों ने पहले ही मेंशन किया था कि डायरेक्ट सेंटेंसेस में हम लोग कोटेशन मार्क्स पाएंगे एंड कॉमा, बट इन इनडायरेक्ट सेंटेंस देयर विल नॉट बी any comma or quotation marks. So you see that
सेकंड सेंटेंस में कोई भी कॉमा या कोटेशन नहीं है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट सेंटेंस और अ डायरेक्ट स्पीच एंड एन इनडायरेक्ट सेंटेंस और एन इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिर हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? हम लोगों को एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे कि हम लोगों का आइदर सेंटेंस दिया होगा डायरेक्ट फॉर्म में, हम लोगों को उसको इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना होगा, या फिर विल बी गिवन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस एंड हम लोगों को वो इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो पहले शुरू कर लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन में। सो वी हैव बीन गिवन दिस सेंटेंस, ही सेड आई कैन डू द वर्क। पहले हम लोगों को ये पता चल गया है कि ये वाला डायरेक्ट में है, क्योंकि हम लोगों को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा मिल गया, और हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग स्पीकर की कही हुई बातों को हम लोग डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दिस सेंटेंस यू विल सी दैट देयर आर टू पार्ट्स। हम लोगों को दो पार्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। एक पार्ट है जो कोटेशन के बाहर है और दूसरा पार्ट जो कोटेशन के अंदर है। वन पार्ट इज इनसाइड द कोटेशन एंड अनदर वन इज आउटसाइड द कोटेशन। सो द पार्ट व्हिच इज आउटसाइड द कोटेशन, इट इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ये पूरा पार्ट, ही सेड, ये वाला पूरा पार्ट हम लोग इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और द पार्ट विच इज इनसाइड द कोटेशन, इट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। हम लोग इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और एक और बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है वो वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे वर्ब है सेड, और इस सेड को हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। द वर्ब विच इज गिवन इन द रिपोर्टिंग स्पीच, इट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो पार्ट कोटेशन के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो पार्ट कोटेशन के बाहर होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। एंड रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो यही खेल शुरू होता है कि हम लोगों का पूरा नरेशन का सब कुछ डिपेंड करता है इस रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब के लिए बहुत सारे रूल्स है, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़ने लगते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं आप लोगों के सामने 3 रूल्स रखूंगा, और अगर ये 3 रूल्स आप लोग क्लियरली याद रखते हैं तो आई होप दैट यू विल नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड इन नरेशन। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस रूल्स। तो फिर चलिए देखते हैं कि पहला वाला रूल क्या है। तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल? If the reporting verb is in the past tense, there is a change in the tense of the reported speech. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। यही वाला ट्रिकी पार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, इसका मतलब क्या है? तो इसके बारे में बहुत सारे रूल्स है। आप लोगों को ऐसे सिखाया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं एक आप लोगों को सिंपल सी चीज बोलना चाह रहा हूँ, आप बस ये याद रखिएगा कि चेंज इन द टेंस कैसा होता है। V1 बिकम्स V2 और V2 बिकम्स V3। ये वाला याद रखिएगा, V1 बिकम्स V2, V2 बिकम्स V3। इसका मतलब क्या होता है? V1 स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट टेंस, V2 स्टैंड्स फॉर पास्ट टेंस और V3 स्टैंड्स फॉर पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट। यू मे कंसिडर बोथ द थिंग्स। सो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस V1 होता है तो अगर ये चेंज हुआ तो ये V2 में चला जाएगा, और अगर ये V2 में रहता है और ये चेंज होता है तो ये V3 में चला जाता है। तो चलिए इस बात को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल से देखते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी हियर दैट he said I have done the work. This sentence is a example of direct sentence और direct speech। अगर इसका हम लोगों को स्पीच और या फिर नरेशन चेंज करना है तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? तो पहले बात तो ही को हम लोग ही रख लेंगे, सेड से यहाँ पे सेड रहेगा। बहुत बार चेंज भी हो जाता है, इस चीज़ों में हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी के लिए आप याद रखिए कि सेड को हम लोगों को सेड ही रखना है। इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को उठा के हम लोग दैट लिखेंगे। ये वाला भी आप लोग अभी के लिए ये बस यही समझ लीजिए कि हम लोगों को दैट लिखना है। थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे और कहाँ पे दैट यूज होता है, कहाँ पे कुछ और यूज होता है, वो हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। तो यू हैव टू यूज कॉमा एंड यू हैव टू रिमूव दिस कॉमा एंड कोटेशन मार्क एंड यू हैव टू यूज दैट हियर। दिस आई विल बिकम ही। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जान पाएंगे कि कब आई चेंज होके ही होता है, कब शी होता है, कब कहाँ पे चेंज करना होता है।
इसका भी एक बहुत ही खूबसूरत और इजी टेक्निक है, हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे। नाउ हियर कम्स द ट्रिकी पॉइंट। हियर यू सी दैट इन दिस सेंटेंस द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कोटेशन मार्क के बाहर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और यहाँ पे जो वर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे मैं आरबी लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, और जो कोटेशन के अंदर है उसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर हम लोग इस रूल के मुताबिक चाहे, इस रूल में लिखा हुआ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, और सेड हम सभी को पता है कि सेड इज इन द पास्ट टेंस, बिकॉज सेड आता है हमारे से इज इन द प्रेजेंट टेंस, सेड इज इन द पास्ट टेंस। सो हम लोगों को ये पता चल गया है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का पास्ट टेंस में है। तो अगर हम लोग इस रूल के अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है। आई हैव डन द वर्क, सी हियर हैव इज देयर। हैव हम लोगों को पता है, अगर हैव हम लोग हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करते हैं तो हैव है हमारे V1 में, और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर V1 को हम लोगों को चेंज करना होता है, हम V1 को लेते हैं V2 में, तो वी कैन क्लियरली कंसीडर दैट हैव इज इन द V1। सो हैव वन को हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग हैव को हेड बना देंगे, बिकॉज V1 बिकम्स V2। और हम लोगों को यह भी याद रखना है कि हम लोगों ने अगर एक बार टेंस चेंज कर लिया, इस सेंटेंस में दोबारा हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे। सो हम लोगों ने हैव को हेड बना दिया, बाकी का पार्ट सेम रहेगा, डन द वर्क। और एक चीज और याद रखना है हमको कि हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम लोगों को कोटेशन मार्क्स रिमूव कर देना है, बिकॉज पहले ही हम लोगों ने सीख लिया था कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में कोई भी कोटेशन मार्क्स यूज नहीं होते। सो लास्ट में हम लोग एक फुल स्टॉप यूज करेंगे। तो दिस इज द कन्वर्शन और दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हम लोगों ने पहले क्या किया, कंसीडर किया इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसके टेंस का चेंज किया, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोगों ने चेंज कर दिया। और कौन से रूल में चेंज किया, V1 बिकम्स V2, V2 बिकम्स V3। तो हियर हम लोगों ने V1 को V2 कर दिया। चलिए थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम लोग एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं। She said I broke the window pane। इस सेंटेंस को भी अगर हम लोग क्लियरली देखेंगे तो हम लोग को पता ही चल जाएगा कि ये वाला डायरेक्ट में है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा said, और रिपोर्टेड स्पीच है I broke the window pane। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फिर से पास्ट टेंस में है, और हम लोगों को पहले भी पता है कि हम लोगों ने रूल में भी पढ़ा है कि अगर इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा। शी तो शी रहेगा, सेड रहेगा, कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके हम लोग दैट लिखेंगे। यहाँ पे आई से चेंज होके शी हो जाएगा, और ये कैसे चेंज हुआ है मैं बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। और अब यहाँ हमको देखना होगा, सेड है पास्ट टेंस में, तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोगों को क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का भी हम लोगों को टेंस चेंज करना होगा। और टेंस चेंज कैसे होगा, V1 विल बिकम V2, V2 विल बिकम V3। तो अभी हमको देखना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है। तो हम लोग अगर क्लियरली पढ़ेंगे, आई ब्रोक द विंडो पेन, यहाँ पे हम लोगों को ये वर्ब दिखेगा, मेन वर्ब है ब्रोक। तो एक चीज याद रखना होगा, अगर सेंटेंस में दैट इज अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑक्सिलियरी वर्ब दिया हुआ होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ होता है, तो हम लोगों को उस हेल्पिंग वर्ब का टेंस चेंज करना होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले सेंटेंस में, हम लोगों ने हैव का टेंस चेंज किया, हम लोगों ने डन के साथ कुछ नहीं किया। यहाँ पे डन मेन वर्ब है और हेल्प है हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का टेंस चेंज किया। लेकिन इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ओनली हमारा मेन वर्ब है दैट इज ब्रोक। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को इस ब्रोक का टेंस चेंज करना होगा, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में। तो फिर अगर हम ब्रोक का टेंस चेंज करना चाहते हैं तो हम लोगों को ये वाला रूल फॉलो करना होगा, V1 बिकम्स V2, V2 बिकम्स V3। तो यहाँ पे ब्रोक कौन से टेंस में है, V2 में है, बिकॉज वी नो दैट ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोक वर्ड आया है ब्रेक से, तो फिर ब्रोक V2 में दिया हुआ है और V2 को हम लोग चेंज करते हैं V3 में, तो ब्रोक का V3 होता है ब्रोकन। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात हमको और याद रखना होगा, जब भी हम V3 यूज करेंगे हमको उससे पहले एक हेड लगाना होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे हेड लिखेंगे और ब्रोक का थर्ड फॉर्म लिख लेंगे दैट इज ब्रोकन, और बाद में जो रहेगा उसको लिख लेंगे द विंडो पेन।
तो आपको यही बात याद रखनी होगी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का हम लोग टेंस चेंज करते हैं। और टेंस चेंज हम कैसे करते हैं, इस रूल को फॉलो करके कि V1 बिकम्स V2, V2 बिकम्स V3। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ब्रोक है V2 में तो V2 को हम लोगों ने V3 में ले लिया, दैट इज ब्रोक को हम लोगों ने ब्रोकन लिख लिया। और ब्रोकन के पहले हम लोग एक हेड लगाएंगे, बिकॉज हम लोग जब भी V2 से V3 में कन्वर्ट करते हैं हम लोग उससे पहले एक हेड यूज करते हैं। ओके, तो चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि ये रूल पूरा आपका क्लियर हो जाए। I said I am very happy now. Now we are very much sure that ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में है, तो हम लोग अगर इसको इनडायरेक्ट करते हैं तो पहले हम लोगों को चेक करना होगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। तो अगेन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, दैट इज यहाँ पे सेट दिया हुआ है। तो फिर हम लोग इसका भी, इस रिपोर्टेड स्पीच का भी हम लोगों को क्या करना होगा, टेंस चेंज करना होगा, बिकॉज हमारे रूल में ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। आई तो आई रहेगा, सेट से हम लोग सेट रखेंगे, कोटेशन उठा के हम लोग दैट लिखेंगे, आई तो फिर से आई रहेगा। अब मेन पार्ट आ गया इसका, यहाँ पे सेड है तो सेड होने से तो ये पास्ट टेंस हो गया, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक ऑक्सिलरी वर्ब है एम, तो हम लोगों को इसी पे काम करना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है अगर सेंटेंस में वर्ब होता है, सिर्फ वर्ब होता है तो हम लोगों को वर्ब को चेंज करना होता है। अगर सेंटेंस में वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों होते हैं तो हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब का टेंस चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब ही है और इसी को हम लोगों को चेंज करना था। तो हम लोगों को तो क्लियरली पता है एम कौन से टेंस में, एम इज इन द प्रेजेंट टेंस, बिकॉज वी नो दैट एम इज आर बी। हम लोगों को पता होना चाहिए कि एम इज आर बी ये चारों है प्रेजेंट टेंस में V1। ओके, तो इन चारों का V2 दैट इज इन चारों का पास्ट टेंस होता है was या फिर were। तो हम लोगों को यहाँ either was यूज करना होगा और we have to use were। We clearly know that with I we always use was, so we will write here was। very तो very रहेगा, happy भी happy रहेगा। और यहाँ पे लास्ट में एक चीज याद रखना होगा कि नाउ, जब भी नाउ मिलेगा हम लोग इस नाउ को THEN देन में चेंज कर लेते हैं। इस वाले थिंग के लिए मैं आपको एक पूरा चार्ट दूंगा, थोड़ी देर बाद वीडियो में आप लोग देख लेंगे कि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं वो चेंज हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट रूल समझ में आया कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज हो जाता है। और इस चेंज को हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग अगर V1 रहता है तो V1 को V2 में लेते हैं, और V2 अगर होता है तो V2 को हम लोग V3 में लेते हैं। तो भी चलिए देखते हैं कि सेकंड रूल में क्या दिया हुआ है। The rule 2 is that if the reporting verb is in the present tense or future tense, there is no change in the tense of the reported speech. तो इस रूल के मुताबिक अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में होता है, देन हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते। जैसे हम लोगों ने रूल 1 में किया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज किया, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज रूल में यह बोला है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में होता है तो फिर देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। It's been given in the direct form. He says, I play cricket. So if we try to change the narration of this sentence, how we will approach? Let's see. He says यहाँ पे says रह जाएगा। जैसे कि पहले हम लोगों ने said को said रख दिया था, यहाँ पे भी हम लोग अभी के लिए says को says रख लेंगे। बाद में हम लोग देखेंगे कि कब और कहाँ कैसे changes होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, कॉमा और कोटेशन को रिमूव कर देंगे, उसके बदले हम लोग that लिखेंगे। यहाँ पे आई को चेंज करके ही लिख लेंगे। हम लोग बाद में फिर से जानेंगे कि कैसे आई से ही हुआ है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेज है। हम लोगों ने पहले देखा था कि रूल 1 के अकॉर्डिंगली कि रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पे सेड था, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का पास्ट टेंस में था, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का से है। से के साथ एक एस है, बिकॉज यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हम लोगों को पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद अगर कोई प्रेजेंट टेंस बैठता है तो उस प्रेजेंट टेंस के वर्ब के साथ हम लोग एस या फिर ईएस लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ही है, ही के बाद सेज बैठा है, तो सेज यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का प्रेजेंट टेंस में दैट इज V1 में है,
और हम लोगों को यहीं पे रूल में यह बोला है कि अगर प्रेजेंट टेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो टेंस के चेंज होना मतलब क्या होता था, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि V1 बिकम्स V2, V2 बिकम्स V3, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कुछ भी यूज नहीं करेंगे। हम लोग V1 अगर होता है तो V1 ही लिख लेंगे, अगर टेंस V2 में है तो V2 ही लिख लेंगे, और अगर V3 में है तो V3 ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंगली चलते तो हम लोग प्ले को हम लोग प्लेड लिख लेते, बिकॉज हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग V1 को V2 में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्ले को प्लेड नहीं लिखेंगे, हम लोग प्ले का जो V1 फॉर्म है वो V1 फॉर्म लिखेंगे, हम लोग पहले लिख लेंगे प्ले। लेकिन हम लोगों ने अगर यही तक करेक्ट लिया तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने ही लिखा है। ही, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद जो भी वर्ब बैठेगा प्रेजेंट टेंस में उसके बाद हम लोग एस या ईएस यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोगों ने प्ले लिख लिया तो ये गलत हो जाएगा, हम लोगों को लिखना होगा ही प्लेज, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब बैठता है उसके साथ हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं, और बाद में जो है वो लिख लेंगे प्रीकेट, और लास्ट में जैसा कि आज आप लोगों को कोटेशन नहीं हम लोग फुल स्टॉप देंगे। तो फिर ऐसे ही हम लोग चेंज करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ होता है। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई शैल से आई एम हैप्पी। यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे शैल से है। शैल विल के साथ अगर हम लोग कोई वर्ब यूज करते हैं, हम लोगों को पता है ये वो फ्यूचर टेंस में होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, और हम लोगों ने अभी रूल में सीखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। सो देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आई रहेगा, शल से रहेगा, कोटेशन रिमूव करके हम लोग दैट लिखेंगे, आई यहाँ पे आई रखेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बाद में हम लोग जानेंगे कि कैसे यहाँ पे आई रह गया, फिर हम लोग इस पे आएंगे। अगर ये शल से के जगह पे सेड रहता तो हम लोग क्या करते, इस एम को हम लोग चेंज करते। हम लोगों को पता है कि एम प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो इस प्रेजेंट टेंस को हम लोग पास्ट टेंस में लेते, दैट इज V1 को हम लोग V2 में लेते। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का फ्यूचर टेंस में, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, इस एम को हम एम ही रहने देंगे, मतलब यहाँ पे V1 को हम V1 ही रहने देंगे। एक चीज गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे आई के बजाय ही होता तो फिर हम लोग यहाँ पे ही के साथ एम अगर लिखते तो ये गलत हो जाता। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए था तब, अगर यहाँ पे ही होता तो हम लोगों को ही के साथ इज लिखना चाहिए था। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो एम है और यहाँ पे इज लिखा है तो हम लोगों ने तो चेंज कर दिया, लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि हम लोगों ने क्या कहा कि देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता। यहाँ पे एम प्रेजेंट टेंस में है और ये इज भी प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर चेंज नहीं हुआ। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो फिर देखते हैं इस सेंटेंस में क्या होगा। यहाँ पे आई है इसीलिए एम रहेगा, और लास्ट में क्या है, हैप्पी। हैप्पी लिखने के बाद हम लोग फुल स्टॉप दे देंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। यू से आई वांट ए न्यू पेन। यहाँ पे फिर से हम लोग देख रहे हैं ये डायरेक्ट सेंटेंस है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग प्रेजेंट टेंस में अगर होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच का हम लोग टेंस चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, यू से कॉमा एंड कोटेशन रिमूव करके हम लोग दैट लिख लेंगे। यहाँ आई चेंज हो जाएगा यू में, और अब हमको देखना है कि यहाँ पे वांट है हमारा मेन वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से दिया हुआ है, और से हम लोगों को पता है से प्रेजेंट टेंस में होता है। तो फिर अगर हम ये रूल यूज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग वांट को वांट रख लेंगे। अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता तो हम वांट को क्या करते, वांटेड कर लेते। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि टेंस का कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग वांट को वांट लिख लेंगे, और बाकी जो है वो हम लिख लेंगे, ए न्यू पेन। सो आई होप आप लोगों को सेकंड रूल में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस रूल को अगर कोई दिक्कत है तो फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू रूल नंबर 3। सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if the reported speech refers to any universal truth or habitual fact or action, there is no change in the tense of the reported speech.
तो इस रूल के मुताबिक अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बोल रहा है या फिर किसी हैबिचुअल फैक्ट या एक्शन के बारे में बोल रहे हैं, तो फिर इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। हियर यू कैन सी दैट द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। तो हम लोगों को याद होगा कि रूल नंबर 1 में हम लोगों ने बोला था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। तो चलिए पहले उस रूल को यूज करके हम लोग इस सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। आंसर होगा द टीचर सेड, तो सेड रहेगा, कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके हम लोग दैट लिखेंगे, दी अर्थ रहेगा। और हम लोगों को याद होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोगों को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इज। और हम लोगों ने पहले ही सीखा था कि एम इज आर बी, ये सब V1 में होते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच हम लोग कैसे चेंज करते हैं, V1 बिकम्स V2, दैट इज वाज या फिर वेयर हो जाएगा। तो दी अर्थ इज सिंगुलर, तो दी अर्थ के साथ हम लोग वाज लिखेंगे और लास्ट में राउंड रह जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने एग्जाम में ये सेंटेंस लिख लिया तो टीचर हम लोगों को अच्छे तरह से बड़ा सा 0 दे के रखेंगे। बिकॉज अगर हम लोग देखें तो इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि टीचर ने हम लोगों को बोला कि दी अर्थ इज राउंड, मतलब ये धरती गोल है। तो हम लोगों ने क्या लिखा आंसर में कि टीचर ने हम लोगों को बोला था कि धरती गोल था। वी हैव यूज्ड द पास्ट टेंस ऑफ द auxiliary verb is that is we have tried to convey this sentence in such a way that the earth is no longer round now. It used to be round in the past but now it is no longer round. तो अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी के लिए ये थर्ड रूल है कि देखिए इस थर्ड रूल के मुताबिक कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिचुअल फैक्ट बताता है तो हम लोग इस चीज का टेंस चेंज नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी अर्थ इज राउंड, हम सभी को पता है कि पृथ्वी गोल होता है, दी अर्थ इज राउंड, और ये कभी चेंज ही नहीं होता है बिकॉज इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमेशा के लिए सच होता है। तो फिर अगर हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाता है जो हम लोगों को कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताता है या फिर किसी हैबिचुअल फैक्ट के बारे में बताता है, तो फिर हम लोगों को उसके टेंस को चेंज नहीं करना है। तो फिर हम लोगों का आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको वर्ड नहीं बनाएंगे, जो टेंस है उसी टेंस में हम लोग रहने देंगे। तो फिर यहाँ पे इज है V1, तो हम लोग इसको हम इज ही रहने देंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। आई सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। यहाँ पे क्लियर है कि सेड हमारे पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो फिर अगर हम लोग फिर से रूल 1 यूज करने लगे तो हम लोगों को यहाँ पे टेंस चेंज करना होगा। लेकिन हम लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। यहाँ पे स्पीकर क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे मीन्स मैं हर रोज वॉक पे जाता हूँ, मैं हर रोज सुबह या फिर शाम को मैं चलने जाता हूँ। उनके हैबिट के बारे में वो बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो हर रोज वो चलने जाते हैं, वो वॉक पे जाते हैं। तो फिर ये एक हैबिचुअल फैक्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो फिर जब हैबिचुअल फैक्ट होता है तो हम लोगों को फिर से ये रूल नंबर 3 यूज करना होगा कि जब भी कोई हैबिचुअल फैक्ट होगा हम लोग इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, चाहे इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी क्यों ना हो, लेकिन हम लोग इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो फिर आंसर क्या होगा, आई सेड, कॉमा और कोटेशन को रिमूव करके हम लोग दैट लिखेंगे। आई तो आई रह गया। अगर जनरल केस होता तो हम लोग गो का टेंस चेंज करते, हम लोग गो को वेंट में चेंज करते, लेकिन यहाँ पे एज इट्स ए हैबिचुअल फैक्ट दैट्स व्हाई हम लोग गो को गो रखेंगे, फॉर ए वॉक एवरी डे। चलिए लास्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं। शी सेड मैन इज मॉर्टल। यहाँ पे फिर से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, हम लोग अगर रूल 1 यूज करते हैं तो इसका हम लोग टेंस चेंज करना होता हम लोग को, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में क्या बता रहे हैं कि मैन इज मॉर्टल, मतलब हर इंसान को मौत एक ना एक दिन आएगा ही। सो दिस वन इज इन द कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। हम लोग कैसे लिखेंगे, शी सेड दैट मैन, इसको हम इजी रहने देंगे बिकॉज हम लोग टेंस का चेंज नहीं करेंगे। लास्ट में क्या होगा,
want. सो आई थिंक रूल 3 भी आप लोगों को क्लियर हो गया है कि रूल 3 में हम लोग अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट को बता रहा है तो हम लोग इसका टेंस का चेंज नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग कुछ बेसिक थिंग्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों को यूज में लगेगा एजर्टिव सेंटेंसेस में। तो ये सब कुछ ओनली इन केस ऑफ एजर्टिव सेंटेंस होगा। हाँ, अगर एजर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट में से दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में ये सही रहेगा, डायरेक्ट में अगर सेज दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में भी सेज रहेगा, अगर डायरेक्ट में सेड टू दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में ये टेल हो जाएगा, डायरेक्ट में सेज टू है तो ये टेल्स हो जाएगा, डायरेक्ट में अगर सेड है तो इनडायरेक्ट में सेड रहेगा, डायरेक्ट में सेड टू है तो इनडायरेक्ट में टोल्ड रहेगा। ये सब कुछ सिर्फ एजर्टिव सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन सब में ये सब चेंज होता रहेगा। और हम लोगों को एक चीज और याद रखना होगा कि एजर्टिव सेंटेंस में हम लोग जब कोटेशन और कॉमा जब हम लोग रिमूव करते हैं तो उसके बदले हम लोग दैट यूज करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी एग्जांपल्स में देखा होगा कि जब भी हम लोगों ने कॉमा और कोटेशन रिमूव किया हम लोगों ने उसके बदले दैट से सेंटेंस को ज्वाइन किया। तो ये सब चीजें हम लोगों को एजर्टिव सेंटेंस में काम आएगी और हम लोगों को ये सब याद रखना होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं कि जब भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप लोग इसको चाहे देख सकते हैं। हम लोगों को कुछ और वर्ड्स याद रखने होंगे कि अगर हम लोगों को ये वर्ड्स डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में मिले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो हम लोगों को इसको कैसे चेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग को डायरेक्ट में नाउ मिला तो हम लोग को इसको देन में चेंज करना होगा। एगो से बिफोर हो जाता है, दिस ईयर इट से दैट हो जाता है, टुडे से दैट डे हो जाता है, टुमारो से द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे हो जाता है। और द नेक्स्ट के बाद अगर कुछ भी हो, सपोज द नेक्स्ट डे हुआ, द नेक्स्ट मंथ हुआ, द नेक्स्ट ईयर हुआ, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे द फॉलोइंग से। मतलब हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर द नेक्स्ट ईयर मिला हम लोग लिखेंगे द फॉलोइंग ईयर। ओके, अगर हम लोगों को येस्टरडे मिला तो हम लोग चेंज कर लेंगे द प्रीवियस डे और द डे बिफोर तक। और अगर हम लोगों को द लास्ट मिला, मतलब द लास्ट के बाद अगर कुछ भी मिला, द लास्ट क्लास, द लास्ट ईयर, द लास्ट सीजन, तो हम लोग इसको चेंज करके लिखेंगे द प्रीवियस। मतलब अगर हम लोगों को मिला लास्ट ईयर हम लोग लिखेंगे द प्रीवियस ईयर। और अगर हम लोगों को हियर मिला तो हम लोग को देयर लिखना होगा, दीज से हो जाता है दोज। और ये सब मतलब बेसिक है वर्ड्स, ये हमेशा यूज होते रहेंगे। कुछ और भी है जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताता रहूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे रूल्स समझ में आए हैं। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि हम चाहे कितने भी रूल्स सीख लें, हम चाहे कितने भी रूल्स देख लें, लेकिन जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम लोगों को तब तक वो सारे रूल्स क्लियर और याद नहीं रहेंगे। तो चलिए हम थोड़े सेंटेंसेस करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को वो सारे रूल्स और भी क्लियर हो जाए। तो पहला सेंटेंस है, शी सेड टू मी आई कैन हेल्प यू नाउ। तो अब तक तो हमको समझ आ गया ये पूरा सेंटेंस किस में दिया हुआ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में। ये डायरेक्ट में दिया हुआ है बिकॉज इसमें कॉमा कोटेशन है। तो अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है सेड, ये पास्ट टेंस में है, और ये वाला पूरा सेक्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो फिर हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे, शी को शी रख लेंगे। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चार्ट में देखा है कि अगर सेड टू रहता है तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज ये वाला एक हमारा एजर्टिव सेंटेंस है। तो सेड टू से हमारा टोल्ड हो जाएगा, रहेगा क्या, मी। तो इस पार्ट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, शी सेड टू से हम लोगों ने चेंज कर लिया टोल्ड, और मी तो मी रह जाएगा। और कोटेशन और इस कॉमा को हम लोग जब रिमूव करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट। जैसा कि आपको पता है कि एजर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट यूज करते हैं। अभी एक पार्ट आएगा इस आई को क्या करें। आप लोगों को मैंने पहले जो एग्जांपल्स दिए थे मैंने जस्ट कह दिया कि आई शी हो जाता है, ही हो जाता है। तब ये अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे चेंज होता है। लुक, आप सभी को पता होगा ये आई हमारा ये फर्स्ट पर्सन है। हम लोगों को पता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। तो आई हम लोगों का फर्स्ट पर्सन है। तो हम लोगों को एक चीज़ याद रखना होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है। अगर सेकेंड पर्सन होता है तो वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, और अगर थर्ड पर्सन होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता है। कंफ्यूज, राइट? तो
आप लोगों का कंफ्यूजन में थोड़ा और क्लियर करता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है। तो आप सोचेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का है। मैं आपको बोल दूँ एक बात कि नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में जो बात कर रहा है, जो स्पीकर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके साथ बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे शी सेड, मतलब उसने मुझे कहा है, तो यहाँ पे कौन बात कर रहे हैं, शी बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहा है, मी से बात कर रहे हैं, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे शी हो गया सब्जेक्ट और मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो अभी आते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो किसको फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट को। तो हम लोगों को देखना होगा कि आई फॉलो करेगा शी को, तो हम लोग यहाँ पे आई के बदले शी लिख सकते हैं। अभी हम लोग रूल में आएंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, जैसे कि हम लोगों ने रूल 1 में सीखा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, कैन है और हेल्प भी है। कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज मॉडल ऑक्सिलियरी, और हेल्प हमारा मेन वर्ब है। जैसा कि आप लोगों को याद रहेगा, मैंने बोला था कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का टेंस चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैन का टेंस चेंज करेंगे। और जैसा कि आपको याद होगा, मैंने कैसे बोला था, कैसे चेंज करना है, V1 को V2 और V2 को V3। तो कैन यहाँ पे हम लोगों का V1 है, तो जब हम चेंज करेंगे ये कैन V2 होके आ जाएगा, दैट इज कैन का हम लोग कुड बना लेंगे। तो एक बार हमने चेंज कर लिया, हम लोग दूसरी बार हेल्प को हेल्प्ड नहीं लिखेंगे, हम हेल्प को हेल्प ही रहने देंगे। हम लोग को ये याद रखना होगा कि हम लोग एक ही बार चेंज करते, 2 बार नहीं। अभी फिर से हमारा ये वाला यू आ गया। अब यू से क्या करेंगे, हम लोग को याद रखना होगा कि यू है सेकंड पर्सन। हम जानते हैं यू है सेकंड पर्सन, तो हम लोग जानते हैं कि सेकंड पर्सन को कौन फॉलो करते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। तो फिर यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही मी, तो हम लोग मी लिख लेंगे। और लास्ट में हम लोग बहुत बार गलती कर लेते हैं। हम एग्जाम के हड़बड़ी में हम लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा तो काम हो गया, तो लास्ट में जो है वो लिख के आ जाते हैं। लेकिन नरेशन करते वक्त, और इनफैक्ट कोई भी ग्रामर का चीज़ और कोई भी सम करते वक्त हम लोगों को पूरा फोकस रहना होगा। हम लोगों को लास्ट वाला भी चेंज करना होगा। हम लोगों को पता है कि नाउ से क्या हो जाता है, देन, THEN, देन। तो ऐसे हम लोग इस सेंटेंस को चेंज करें। तो आप लोगों को ये वाला चीज़ याद रखना होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट को फॉलो करता है, सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, तो और थर्ड पर्सन होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता। इस चीज़ को याद रखने के लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है, शायद आपको काम आ जाए। आप लोगों को सभी को पता होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2, राइट। तो हम लोगों को ये भी पता है कि SO2 मतलब S के अंडर 1 है। हम लोग कंसिडर करते हैं साइंस में कि अगर कुछ नहीं है तो इसके अंडर 1 है। तो हम अगर इस चीज़ को याद रखते हैं कि SO2 का फॉर्मूला, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, इट विल फॉलो द सब्जेक्ट, और 2 मीन्स सेकंड पर्सन, इट विल फॉलो द ऑब्जेक्ट। तो हम अगर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखते हैं तो शायद हम लोगों को ये वाला भी याद रह जाएगा। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर सेंटेंसेस। द मैन सेड टू मी आई नीड योर हेल्प। यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का सेट है, दैट इज इट्स बीन गिवन इन द पास्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। द मैन, यहाँ से सेड टू से हो जाएगा टोल्ड, मी तो मी रहेगा, कॉमा और कोटेशन, इसको रिमूव करके हम लोग लिखेंगे दैट। नाउ वी हैव टू सी दैट वी हैव टू चेंज द पर्सन, वी हैव टू चेंज द प्रोनाउन। हम लोगों को जब जब प्रोनाउन मिलेगा हम लोगों को चेंज करना ही होगा। तो हम लोगों को पता है आई इज इन द फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसको फॉलो करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला यूज कीजिए, SO2, दैट इज फर्स्ट पर्सन फॉलोज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसको फॉलो करेगा, सब्जेक्ट को, दैट इज द मैन। लेकिन हम लोग यहाँ पे द मैन अगर लिख लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज एक ही सेंटेंस में बार बार 2 बार हम लोग द मैन लिख लेंगे। तो फिर इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग द मैन नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे ही। अब हमको रूल 1 यूज करना होगा। यहाँ पे सेड है, सेड पास्ट टेंस में, और हम लोगों को पता है अगर पास्ट टेंस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है नीड, और हम लोगों को पता है नीड प्रेजेंट टेंस में है, दैट इज V1, और V1 से हम लोग टेंस चेंज कैसे करते हैं, V1 बिकम्स V2। हम लोगों को
नीड का V2 यूज करना होगा, और नीड का V2 क्या है, नीडेड। हम लोग यहाँ से नीडेड लिख लेंगे। अभी फिर से हम लोग को इस योर का प्रोनाउन चेंज करना होगा। योर हम लोग को पता है किससे आया है, यू से आया है। यू है हम लोगों का सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन क्या होता है, फिर से जाइए सल्फर डाइऑक्साइड पे SO2, दैट इज 2 किसके नीचे है, O के नीचे है, दैट इज O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन विल फॉलो द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मी। तो फिर अगर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे मी हेल्प, तो ये तो सही नहीं होगा, तो इस मी से हम क्या लिख सकते हैं, माई हेल्प। तो हम लोग यहाँ पे मी के बदले क्या लिखेंगे, माई हेल्प, और लास्ट में फुल स्टॉप। So this is your answer. The man told me that he needed my help. Moving on to the next sentence. She says to me, I have made a mistake. यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब है says और says प्रेजेंट टेंस में। तो फिर हम लोगों का वो वाला रूल यूज करना होगा जिसमें हम लोगों ने कहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, देखते हैं। शी सेज टू से हो जाता है टेल्स, बिकॉज ये एक असर्टिव सेंटेंस है। मी रहेगा, कोटेशन और कॉमा उठा के हम लोग लिखेंगे दैट। यहाँ पे आई है, फिर से फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट, तो फिर आई के बदले के लिखेंगे हम लोग शी। अभी क्वेश्चन आएगा कि ये हैव है और मेड है, क्या हम इस हैव से हेड बनाएंगे या नहीं, बट वी विल नॉट चेंज इट बिकॉज हियर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द present tense, and we all know that if the reporting verb is in the present tense we don't change the tense of the reported speech। तो इस have को अगर हम लोग have भी लिख लेंगे तब भी गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे she है और हम लोगों को पता है she थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम have नहीं लिखेंगे, हम लोगों को क्या लिखना होगा, has, बिकॉज जब भी हम लोगों को थर्ड पर्सन सिंगुलर मिलेगा हम लोग उसके साथ has यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग have। फिर बाद वाला सेम रहेगा, मेड तो मेड रहेगा, और ए मिस्टेक रहेगा। एंड नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। तो रोहन सेड टू हिज मदर, आई वांट टू गो टू द जू टुमारो। Here it's clear that the reporting verb is said and it's in the past tense. So now let's see. तो रोहन said to से क्या हो जाएगा, told, because the reported speech is a assertive sentence. रोहन told his mother, कॉमा और कोटेशन उठा के हम लोग दैट लिख लेंगे। यहाँ पे आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और हम लोग को याद है फर्स्ट पर्सन कौन किसको फॉलो करेगा, रोहन को फॉलो करके रोहन के बदले हम लोग रोहन ले ही लिखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने रोहन एक बार लिख लिया है सेंटेंस में, तो हम रोहन के बदले क्या लिखेंगे, ही। नाउ वी हैव दिस वर्ब वांट। वी हैव टू सी दैट रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस में है। तो हम लोगों को याद होगा रिपोर्टिंग वर्ब जब भी पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हम लोग करते हैं। तो हम लोग वांट को चेंज कर लेंगे, वांट है V1 में, हम लोग चेंज करके क्या लेंगे, इसको V2 में लेंगे, और वांट से क्या हो जाएगा, वांटेड। तो ये हम लोग लिखेंगे वांटेड। मैंने कई बार नोटिस किया स्टूडेंट्स वांट और वेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों को याद रखना होगा कि वेंट होता है वो वाला गो से आता है, गो वेंट गन, बट यहाँ पे वांट है, वांट से क्या होता है, वांट, वांटेड, वांटेड। सो हम लोगों को यहाँ पे वांट से वांटेड लिखना होगा। बाद वाला पोर्शन सेम रहेगा, टू गो टू द, कहा जाना था रोहन को, जू, और वही गलती हम लोग फिर से कर लेंगे। हम लोग सोचेंगे पूरा सेंटेंस तो करेक्ट लिख लिया, चलो जल्दी जल्दी में हम लोग लास्ट वाला वर्ड भी लिख लेते, लेकिन लास्ट में जाके हम लोग गलती कर लेते। अगर हम लोगों ने ये वाला टुमारो लास्ट में लिख दिया तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस टुमारो को भी चेंज करना होगा। आप लोगों को याद होगा मैंने जो चार्ट दिया था उसमें लिखा था कि टुमारो से क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग। तो हम कोई भी एक लिख सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ द नेक्स्ट डे। So this is how we can change the speech or the narration of direct sentences into indirect sentences. ये वाला जस्ट मैंने assertive sentences के लिए बनाया, अभी बहुत कुछ रह गया है, तो I will be uploading it in my upcoming videos. If you have any doubt regarding those things which I have explained today in this video, please leave your questions in the comment section below. Stay tuned for more such videos on this topic. Thank you.